नमस्कार। कंसंट्रेशन या फोकस पर आपने हमारे कई वीडियो देखे, पर आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। कंसंट्रेशन क्यों मुश्किल होता है, क्या गलतियां कर देते हैं हम और इस कारण से हमारी एकाग्रता नहीं हो पाती। पहली बात तो यह है कि हम बहुत सारे काम इकट्ठे करते हैं और किसी एक काम पर फोकस नहीं करते। अर्थात यदि एक काम, जिसको हम कह सकते हैं एम्परर ऑफ टास्क, अर्थात विभिन्न कार्यों का बादशाह, हम एक दिन के लिए नहीं चुनते, तो फिर सारे काम साधारण रूप से ही होंगे और ये अद्वितीय कार्य रह जाएगा। एक काम एक दिन, मेन, मेजर, बाकी माइनर। माइनर की संख्या भी बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमम 4 माइनर और 1 मेजर हम नहीं करते। हम गलती क्या करते हैं कि बिना प्लानिंग के जब शुरू करते हैं तो हम एक संतोष नहीं पाते कि हमें लाभ क्या मिल रहा है। हम स्टेप बाय स्टेप मूल्यांकन नहीं करते। हम कई बार आलस कर देते हैं। एवरीथिंग एट इट्स टाइम एंड ए टाइम फॉर एवरीथिंग का सिद्धांत नहीं मानते। वन थिंग एट ए टाइम एंड दैट डन वेल इज ए वेरी गुड रूल दैट मैनी कैन टेल। एक समय पर एक काम सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है, इसका उल्लंघन करते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है, हम कई बार आलस करते हुए काम को टालते रहते हैं। कई बार हम काम शुरू करते हैं, उसके बीच में छोड़ देते हैं। मन भटकता रहता है। भविष्य की कल्पनाओं में मुंगेरी लाल के हसीन सपनों की तरह से शेख चिल्ली बन जाते हैं, या भूतकाल की घटनाओं को लेकर हम भय एवं चिंता से ग्रस्त हो जाते हैं। हमें ऐसा नहीं करना। महत्वपूर्ण बात यह है कि हम एक्सरसाइज कई बार नहीं करते, खाना जो है समय पर नहीं खाते, मिस्ड मील्स हो जाते हैं। थकान और भूख से कभी भी कंसंट्रेशन नहीं हो सकता। हम कभी टेस्ट नहीं कराते कि कौन सा न्यूट्रिएंट हमारे में कम है, कौन सा विटामिन हमें लेना है। हम कई बार चिंताग्रस्त रहते हैं, आशावादी नहीं होते, कंसंट्रेशन नहीं हो सकता। और हम सामने घड़ी नहीं रखते, हम डेडलाइन नहीं रखते कि ये काम कब तक खत्म करना है। गोल्स विदाउट डेडलाइंस आर डेड गोल्स। कई बार हमने आपको बताया, क्यों नहीं हम क्लॉक रख लेते, उसका अलार्म लगा देते, ये काम तब तक खत्म करना है। पता है, ऐसी मशीनें होती हैं जिसमें कि यदि आप रख दें किताब और उसकी स्पीड लगा दें लाइट की, तो लाइट चलती रहती है और नीचे आती जाती है। ये शुरू की प्रैक्टिस की बात है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम जब किसी कार्य को संपन्न करते हैं तो हम उसके मूल्यांकन के बाद ये नहीं सोचते कि इसको आगे कैसे बढ़ाया जाए, उसको आत्मसात किया कि नहीं किया। हम उसका मूल्यांकन अपने आत्मावलोकन के माध्यम से नहीं करते। हम कोई चीज पढ़ते हैं तो ध्यान से नहीं पढ़ते, हम उस पर फोकस नहीं करते और उसका मर्म नहीं निकालते, उसका सार नहीं निकालते। और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो हमें एकाग्रता के लिए करना चाहिए वो हम नहीं कर पाते, क्योंकि हमने अपने आप को अनुशासित नहीं किया हुआ। सारा टाइम टेबल होना चाहिए, किस समय पर क्या काम करना है, और आसपास के डिस्ट्रैक्शंस को दूर हम नहीं करते। मोबाइल पास रखते हैं जबकि दूसरे कमरे में होना चाहिए। फोन करते हैं जबकि उस समय नहीं करना चाहिए। लोग आते हैं, उनकी अवभगत करने लग जाते हैं। उनको मालूम होना चाहिए कहीं आपके पढ़ने का टाइम तो नहीं है, आप डिस्टर्ब तो होंगे या नहीं होंगे। प्रिय साथियों, एकाग्रता के नियमों का पालन नहीं करने से हमारा सारा समय जो इस कार्य के लिए हम संपन्न करते हैं वो व्यर्थ चला जाता है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हम नींद जरूरत से कम लेते हैं, तो उसका प्रभाव हमारे कंसंट्रेशन पर खराब पड़ता है। कितनी नींद चाहिए ये हमारे शरीर पर निर्भर करता है, हमारी आवश्यकता पर निर्भर करता है, परंतु थकान में नहीं पड़ सकते हम। अतः ना ओवर स्लीपिंग, ना अंडर स्लीपिंग, ना लेट कर पढ़ना, ना आराम से पढ़ना। इंसान को सक्रिय रहना चाहिए, चुस्त रहना चाहिए, दुरुस्त रहना चाहिए, टोटल फोकस से काम करना चाहिए और अपनी कमियों को दूर करना चाहिए। अंत में प्रसिद्ध चाइनीज विद्वान लाओ त्से ने कहा था, देखो तो ऐसा देखो कि सारा शरीर ही आंखें बन जाए, सुनो तो ऐसा सुनो कि सारा शरीर ही कान बन जाए, चलो तो ऐसा चलो कि सारा शरीर ही हमारी टांगें बन जाए। Whatever we do with total focus, we do with total dedication, involvement, धुन, that is important. नमस्कार।